गुड मॉर्निंग राजू भैया, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टीचर जी, आई एम फाइन। हाउ आर यू? गुड राजू भैया, आपको तो अंग्रेजी बोलना आने लगा है। जी टीचर जी, मैं अब थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलने लगा हूँ। वेरी गुड राजू भैया, बहुत अच्छा। आशा करती हूँ आपकी तरह रेडियो स्कूल कार्यक्रम सुनने वाले और भी बच्चे इस प्रकार अंग्रेजी बोलना सीख गए होंगे। टीचर जी, जब मुझे आने लगा है तो और बच्चों को भी अंग्रेजी बोलना आने लगा होगा। राजू भैया, आपसे और कौन कौन अंग्रेजी में बात करता है? टीचर जी, हमारी दीदी हमसे अंग्रेजी में थोड़ी थोड़ी बात करती है। आप दीदी से कौन सी बात अंग्रेजी में करते हैं? जैसे मैं सुबह उठकर दीदी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, दोपहर के समय गुड आफ्टरनून और शाम के समय गुड इवनिंग और रात में गुड नाइट बोलता हूँ। वेरी गुड राजू भैया, क्या आपको इन सब का मतलब पता है? टीचर जी, मुझे गुड मॉर्निंग का मतलब पता है, बाकी सबका मतलब नहीं पता है। ठीक है राजू भैया, बाकी सबका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जी टीचर जी। राजू भैया, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह का नमस्कार। ठीक है टीचर जी, अब मैं समझ गया हूँ कि गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। टीचर जी, गुड आफ्टरनून का क्या मतलब होता है? राजू भैया, गुड आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर का नमस्कार। ठीक है टीचर जी, अब मैं आपको रोज दोपहर में गुड आफ्टरनून बोलूंगा। वेरी गुड राजू भैया। और टीचर जी, गुड इवनिंग का मतलब क्या होता है? राजू भैया, गुड इवनिंग का मतलब होता है शाम का नमस्कार। जी टीचर जी, अब मैं गुड इवनिंग का मतलब भी जानने लगा हूँ। अब आखिरी में गुड नाइट का मतलब भी बता ही दीजिए टीचर जी। ये रात का नमस्कार होता है राजू भैया। जब हम रात को सोने जाते हैं तब सबसे गुड नाइट कहते हैं। जी टीचर जी, मैं समझ गया। वेरी गुड राजू भैया, आशा करती हूँ आपकी तरह अन्य बच्चे भी इन सब का मतलब जानने लगे होंगे। जी टीचर जी, अब मैं इन सब का मतलब समझ गया हूँ, तो अन्य बच्चे भी इसका मतलब समझ ही गए होंगे। शाबाश राजू भैया। टीचर जी, इस बार हम कौन सा लेटर पढ़ने वाले हैं? देखिए बच्चों, राजू भैया फिर भूल गए कि हम नया लेटर सीखने से पहले सीखे हुए लेटर को दोहराते हैं और फिर नया लेटर सीखते हैं। नहीं नहीं टीचर जी, मुझे तो सब कुछ याद है। तो बताइए राजू भैया, अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? टीचर जी, हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई को पहचानना सीखा था। इन्हीं से शुरू होने वाले शब्दों को सही उच्चारण के साथ बोलना भी सीखा था। अरे वाह राजू भैया, चलिए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं और फिर आगे नया लेटर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बोलूंगी, फिर बच्चों आप लोग बोलिएगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी ए, इसकी ध्वनि है ए, ठीक है? अब बोलिए ए एज इन एप्पल। ए एज इन एप्पल। गुड। अब बोलिए ए एज इन एंट। ए एज इन एंट। नाउ नेक्स्ट लेटर, यानी अगला लेटर। अगला लेटर है बी, इसकी ध्वनि है ब। अब बोलिए बी ब एज इन बॉल। बी ब एज इन बॉल। ठीक है बच्चों, अब बोलिए बी ब एज इन बैट। बी ब एज इन बैट। नाउ नेक्स्ट लेटर, यानी अगला लेटर। अगला लेटर है सी, इसकी ध्वनि है क। अब बोलिए सी क एज इन कैट। सी क एज इन कैट। सी क एज इन कार। सी क एज इन कार। नाउ नेक्स्ट लेटर, यानी अगला लेटर। अगला लेटर है डी, इसकी ध्वनि है ड। अब बोलिए डी ड एज इन डॉल। डी ड एज इन डॉल। अब बोलिए डी ड एज इन डक। डी ड एज इन डक। लेटर है ई,
इसकी ध्वनि है ए। अब बोलिए ई ए as in elephant। E as in elephant। बच्चों पहले धीरे धीरे बोलिए elephant। Elephant। वेरी गुड राजू भैया। अब बोलिए ई ए as in egg। E as in egg। नाउ नेक्स्ट लेटर यानी अगला लेटर। अगला लेटर है एफ। इसकी ध्वनि है फ। अब बोलिए एफ फ as in fish। F as in fish। नाउ नेक्स्ट लेटर यानी अगला लेटर। अगला लेटर है जी। इसकी ध्वनि है ग। अब बोलिए जी ग as in girl। G as in girl। जी ग as in goat। G as in goat। नाउ नेक्स्ट लेटर यानी अगला लेटर। अगला लेटर है एच। इसकी ध्वनि है ह। अब बोलिए एच ह as in hen। H as in hen। एच ह as in hut। H as in hut। अब हम वो लेटर दोहराएंगे जिसे हमने पिछली बार सीखा था। ओके टीचर जी। हमने पिछली क्लास में आई को सीखा था। आई का साउंड होता है ई। आई ई as in ink। I E as in ink। तो राजू भैया आज हम कक्षा 1 की अंग्रेजी की किताब के पेज नंबर 31 को पढ़ेंगे। तो निकालिए अपनी अंग्रेजी की किताब का पेज नंबर 31 यानी 31। टीचर जी मैंने अपनी किताब का पेज नंबर 31 खोल लिया है। गुड राजू भैया। आशा करती हूँ सभी बच्चों ने भी अपनी बुक का पेज नंबर 31 यानी 31 खोल लिया होगा। जी टीचर जी। अच्छा राजू भैया अब बताइए आपको पेज नंबर 31 पर क्या दिख रहा है? टीचर जी मुझे तो इस पेज पर एक गाड़ी और एक जग का चित्र दिख रहा है। वेरी गुड राजू भैया। इस पेज पर एक जीप का चित्र बना है और एक जग का। बच्चों आप सब जीप के चित्र पर अपनी अपनी फिंगर रखें और बोले जीप। जीप। एक बार फिर से बोलिए जीप। जीप। वेरी गुड। थैंक यू टीचर जी। अब सभी दूसरे चित्र पर अपनी फिंगर रखें और बोले जग। जग। शाबाश। अच्छा राजू भैया क्या आप बता सकते हैं कि जे से कौन सा साउंड यानी ध्वनि बनती है? टीचर जी आप ही बता दीजिए। कोई बात नहीं राजू भैया मैं ही बताती हूँ। दरअसल जे का साउंड ज होता है जैसे जे ज as in जग। अब आप भी बोलिए राजू भैया और बच्चों आप भी बोलिए जे ज as in जग। 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 अब बोलिए जे ज as in जीप। जे ज as in जीप। अब हम जे लेटर के एक सॉन्ग को गाने की कोशिश करेंगे। पहले मैं बोलूंगी फिर आपको दोहराना है। जी टीचर जी। Do you know the jelly man? Do you know the jelly man? The jelly man. The jelly man. The jelly man. The jelly man. Do you know the jelly man? Do you know the jelly man? Who likes to sing with me? Who likes to sing with me? Oh, he loves the letter J. Oh, he loves the letter J. The letter J. The letter J. Oh, he loves the letter J. Oh, he loves the letter J. And likes to sing with me. And likes to sing with me. मुझे समझ आ गया टीचर जी। टीचर जी सॉन्ग में बहुत मजा आया। गुड राजू भैया। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। जी टीचर जी।
राजू भैया, अब आप जे से शुरू होने वाले शब्द बता सकते हैं? जी टीचर जी। आप बताइए राजू भैया, और सभी बच्चे सुनेंगे। जी टीचर जी। जे से जून और जुलाई होता है टीचर जी। वेरी गुड राजू भैया, आपने कैसे जाना? जे से ज बनता है टीचर जी, इसीलिए मैंने जाना कि जे से जून और जे से जुलाई भी होता है। वेरी गुड राजू भैया, आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को भी समझ आ गया होगा। जी टीचर जी, हम सबकी समझ में आ गया। शाबाश बच्चों, अब हमारे जाने का समय हो गया है। आज हमने सबसे पहले सीखे हुए लेटर का रिवीजन किया और फिर लेटर जे को सीखा।